नमस्कार साथियों, मैं हेमराज आप सभी का ट्रिपल ई युवा कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है महाजनपद काल। और इस दौरान महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड मानते हैं, जिस दौरान इसका उद्गम हुआ था, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो महाजनपद काल का समय मानते हैं। और इस दौरान इस महाजनपद काल यानी कि 16 राज्यों का जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण काल को ही महाजनपद काल कहा गया। और इस दौरान बात करें अपन थोड़ा सा बेसिक जानकारी की तौर पर इस महाजनपद काल की, तो उस समय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी 600 ईसा पूर्व के समय में, उस समय जो गंगा घाटी थी, उस गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्र में लोहे के यंत्रों के द्वारा जो आविष्कार किया गया लोहे के यंत्रों का, उनके माध्यम से उस साम्राज्य के लोगों ने जो कृषि कार्य करना शुरू कर दिया गया था। और इस दौरान ये जो साम्राज्य था गंगा घाटी के आसपास का, उस साम्राज्य काफी विकसित और समृद्ध हो चुका था। और ऐसे समय में यहाँ पर जो वर्ग निवास करता था, जो समूह निवास करता था, वहां पर उस समूह में उनका एक सर्वोच्च नेता राजा होता था। और इस दौरान वो राजा अपने आसपास के साम्राज्य पर आक्रमण करके उन साम्राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाने से एक दौर में यहाँ पर महाजनपदों का निर्माण हुआ था। और इस प्रकार उस 6ठी शताब्दी के अंतर्गत एक धार्मिक क्रांति भी शुरू हुई। और उस धार्मिक क्रांति के अंतर्गत इस भारत के अंतर्गत 2 धर्मों का उदय हुआ। एक तो था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो चलते हैं इस टॉपिक में। देखो, इस बात का जो उल्लेख मिलता है, और इस बात का उल्लेख 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ 16 महाजनपदों का क्या हुआ? निर्माण हुआ इसी समय 6ठी सदी के अंतर्गत। और इस दौरान यहाँ पर 6ठी शताब्दी में जो 16 महाजनपद बने थे, उन बातों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। और इस बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, यानी कि बौद्ध धर्म की बात करो, ग्रंथ की बात ना करके, ग्रंथ तो वो स्वयं में है ही, बौद्ध धर्म के अंतर्गत अंगुत्तर निकाय में अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती में 16 महाजनपदों का उदय मिलता है। में 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उदय मिलता है। में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि 16 महाजनपद जो बने थे, उन चीजों का उल्लेख 2 धर्मों में, यानी दोनों धर्मों के दोनों ग्रंथों में मिलता है। एक तो है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। और इस दौरान जैन ग्रंथ जो था, जैन धर्म के अंतर्गत भगवती था। और इस भगवती के अंतर्गत इस 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बात करूं इसी समय
इसी के आगे बात करूं तो इस समय इसे दूसरा नगरीकरण मानते हैं, क्योंकि यहां पर जो दूसरी बार नगर होने के जो साक्ष्य मिले थे वो इसी महाजनपद काल में मिले थे। और इस दौरान पहला जो नगरीकरण का होने का जो साक्ष्य मिला था वो कौन सी सभ्यता में मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में, तथा ग्रामीण सभ्यता का जो विकास मिला था वो वैदिक काल में, और दूसरा नगरीकरण होने के जो साक्ष्य मिले थे वो महाजनपद काल में मिले थे। इसी के आगे बात करूं मैं 600 ईसा पूर्व में एक धार्मिक क्रांति के अंतर्गत, एक धार्मिक क्रांति के अंतर्गत दो धर्मों का उदय हुआ। क्या हुआ? दो धर्मों का उदय हुआ। एक तो धर्म था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। एक तो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। दूसरा था जैन धर्म। और इन दोनों धर्मों का क्या हुआ था? उदय। दोनों धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ। दोनों धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ। इस दौरान बौद्ध धर्म जो था ये पाली भाषा में, जितने भी इसके साहित्य या ग्रंथ लिखे गए थे उन कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। और इस दौरान उसके बाद में जैन ग्रंथ की बात करूं तो इनके जितने भी धर्म या ग्रंथ जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इस बात का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसा जो काम हुआ था, धर्म का जो उद्गम हुआ था वो 600 ईसा पूर्व यानी 6ठी सदी में यहाँ पर हुआ था। इसके आगे बात करूं मैं इसी के इस समय जो शक्तिशाली महाजनपद जो उभर करके आए थे उनकी बात करता हूं। इस काल में सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक जो शक्तिशाली महाजनपद और इस दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में बात करूं मैं, सबसे पहला महाजनपद मगध, दूसरा है वत्स था दूसरा शक्तिशाली के तौर पर, मगध वत्स। तीसरा है कौशल और चौथा है अवंती। चौथा कौन सा है? अवंती। इस प्रकार ये चारों महाजनपद क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली है। और इस दौरान ये जो महाजनपद है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये कहाँ, किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे चारों महाजनपद जो है बसे हुए हैं। पहला मगध, दूसरा वत्स, तीसरा कौशल और चौथा कौन सा है? अवंती है। और ये चारों महाजनपद क्रम की दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली है। इसी में बात करूं मैं आगे, सबसे पहले सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद की, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद की बात करता हूं। और जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। कौन सा महाजनपद था? मगध था। ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। बात करें इसी मगध के बारे में तो इसकी पहली राजधानी जो बनी थी, पहली राजधानी थी इसी की महाजनपद की, जिसका नाम था गिरिवज्र। और गिरिवज्र के बाद में यही जो है वसुमती। और इन्हीं को क्या कहते हैं? कुशाग्रपुर भी कहते हैं।
यानी इसी को आप गिरिवज्र, वसुमती या कुशाग्रपुर के नाम से इन्हें जानते हैं। और वैसे बात करूं मैं, इनकी जो स्थापना की थी, वो स्थापना किसने की थी? वसु ने की थी। किसने की थी? वसु ने इनकी स्थापना की थी। गिरिवज्र, वसुमती और कुशाग्र नामक पहली राजधानी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वसु ने की थी। उसके बाद में बात करूं, ये जो मगध था ये 5 पहाड़ियों से गिरा हुआ था। कितनी पहाड़ियों से गिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से चारों ओर गिरा हुआ था और उसके बीच में ये मगध बसा हुआ था। बात करूं इसी के आगे बात करता हूं। देखो, यह बिंबिसार या बात करूं मैं इसी में, इसका वास्तविक संस्थापक और वास्तविक जो संस्थापक था, इसका संस्थापक बिंबिसार को मानते। किसको मानते हैं? बिंबिसार को इसका वास्तविक संस्थापक है मानते हैं। किसका? मगध का। इसी के आगे बात करता हूं, मगध के अंतर्गत ही, और मगध की बातें हो रही। देखो, बात करूं इसी में, सर्वप्रथम बृहद्रथ की बात करता हूं। और इस बृहद्रथ ने मगध को बसाया, वह स्थापना की। यानी कि बृहद्रथ जो था मगध को बसाया भी था और इसकी स्थापना की थी। किसकी? मगध की। बात करूं इसी के आगे, देखो, इसके अलावा इसका जो उपनाम है, इसे कई नामों से जाना जाता। मगध को कई नामों से जाना जाता, और इन उपनामों में सबसे पहले बात करता हूं मैं, पहला नाम मगधपुर। दूसरा है बेटा बिंबिसासुर। उसके बाद में बात करो, तीसरा वृहदपुर। उसके बाद में बात करो, चौथा कुशाग्रपुर। और उसके बाद में बात करो वसुमती। आदि नामों से इसे क्या करते हैं? जानते हैं। किसको? मगध को। और इस दौरान इसे मगधपुर के नाम से, बिंबिसासुर के नाम से, वृहदपुर के नाम से, कुशाग्रपुर के नाम से, वसुमती के नाम से, आदि नामों से इसे क्या करते हैं? पुकारते हैं मगध को। देखो, इसकी जो दूसरी राजधानी थी, मगध की दूसरी राजधानी थी, इसकी दूसरी राजधानी और इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी मगध की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र जो स्थापना की थी हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के उत्तराधिकारी अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था एक। उस उत्तराधिकारी का नाम था उदयन या उदयन बोलो। उदयन ने गंगा व सोन नदी पर की थी क्या की थी? इसकी स्थापना की थी पाटलिपुत्र की गंगा नदी पर और सोन नदी के किनारे पर उदयन ने इसे की थी और इसे मगध की दूसरी राजधानी बनाया था। और इस दौरान इसे मगध की दूसरी राजधानी बनाया, इसे मगध की दूसरी राजधानी बनाया।
कौन सी राजधानी बनाया? दूसरी राजधानी बनाया इसी मगध की। बात करूं मैं इसी के आगे, सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर छठी सदी के अंतर्गत, और यहाँ छठी सदी में महाजनपद काल में लोकतंत्र शासन व्यवस्था व राजतंत्र शासन व्यवस्था विद्यमान थी। यहाँ पर उस समय महाजनपद काल के जितने भी शासक हुए थे, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, चाहे उदयन हो या उदयन हो, इससे भी पहले जैसे भद्रथ था, जरासंध था, रिपुंजय था आदि के समय यहाँ पर प्रशासन चलाने के लिए राजतंत्र शासन व्यवस्था और लोकतंत्र शासन व्यवस्था थी। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कई महाजनपदों में राजतंत्र थी, कई महाजनपदों में लोकतंत्र थी। उसी की बात करते हैं अपन सबसे पहले राजतंत्र शासन व्यवस्था की। पहली बात करता हूं राजतंत्र शासन व्यवस्था की। और इस दौरान जो राजतंत्र शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था थी वो कौन से महाजनपद में थी? जनपद। और इस महाजनपदों में आता है बेटा, उसी समय बात करें अपन सबसे पहले मगध, दूसरा है कौशल, मगध कौशल, काशी, और चौथा है अंग। मगध, कौशल, काशी, अंग, ये 4 महाजनपद थे। इन महाजनपदों के अंतर्गत राजतंत्र शासन व्यवस्था विद्यमान थी। कहने का मतलब एक शाही परिवार के द्वारा, राजा और रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता वो राजतंत्र कहलाता। और ऐसी शासन प्रणाली जो प्रक्रिया है वो इन 4 महाजनपदों में थी। इसके अलावा बात करें लोकतंत्र, और आप सभी को पता है लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है, कहने का मतलब एक स्थायी समय के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है, और जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना जाने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया को अंजाम देता। और इस दौरान कई महाजनपद जो थे जिनमें ऐसी प्रक्रिया विद्यमान थी, जिनकी बात करें इसी समय। दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र शासन व्यवस्था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था। और इस दौरान जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था थी वो कौन कौन से महाजनपदों में थी? देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं वज्जी, और वज्जी वैशाली को भी बोलते थे, वैशाली। वज्जी के बाद में दूसरा बात करते हैं साच्य, और इस साच्य को कपिल वस्तु के नाम से भी जानते थे, कपिल वस्तु। उसके बाद में तीसरा है मल्ल, और इनके अंतर्गत यहाँ पर लोकतंत्र की शासन व्यवस्था विद्यमान थी इस महाजनपद काल के अंतर्गत। इसी के आगे बात करता हूँ मैं, यहाँ पर बात करूँ तीसरा पॉइंट, वंशानुगत। और वंशानुगत के बारे में आप जानते हो, वंशानुगत कहते किसे? तीसरा पॉइंट है वंशानुगत। और वंशानुगत के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाने वाला शासन होता है, किया जाने वाला शासन होता। और इस दौरान एक बार जब उसके पूर्वज, कहने का मतलब अगर मान लो उसके पिताजी शासन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब उसके पिताजी का अंत हो जाएगा, गुजर जाएंगे, तो उसके बाद उसकी होने वाली संतान शासन करेगी। ऐसी प्रक्रिया एक तरीके से सनातन रूप में वंशा के अनुरूप चलती आती है, और उसके कहते हैं वंशानुगत शासन।
और यहाँ पर जो महाजनपद काल में जो शासन व्यवस्था विद्यमान थी, एक तो थी राजतंत्र, दूसरी थी लोकतंत्र। और ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन महाजनपद कालों के अंतर्गत किन किन महाजनपदों में राजतंत्र है और किन महाजनपदों में लोकतंत्र। इसी के आगे बात करता हूं मैं। इस दौरान सबसे पहले महाजनपदों और उनकी राजधानियों को याद करने की एक ट्रिक। और यहां पर महाजनपदों की बात करें, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों की ट्रिक है बेटा, और इस ट्रिक के माध्यम से अपन क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। सबसे पहले देखो 16 महाजनपदों की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी ट्रिक है अंशु, अंशु, अब, अव या अब, अंशु, अव, मगध, अवंती, अवंती, कुरुम, कुरुम, का, मत्स्य, अंशु, अब, अव या अब, मगध, अवंती, कुरुम, का, मत्स्य, 5 गांव को, 5 गांव को, गांव को चेक कराएगी, चेक कराएगी। यानी कि वो अपने यहाँ पर लगभग 5 संतान है, इन 5 संतानों को 5 गांवों में घूम करके ये जो महिला है वो अपने बच्चों का इसे भ्रमण कराएगी या इन्हें दिखाएगी। इस दौरान इन 16 महाजनपदों का जो समामेलन है इस ट्रिक में किया गया। उसके बाद में बात करूं मैं राजधानी की बात, राजधानी की ट्रिक की बात करते हैं। राजधानी की ट्रिक, और इस दौरान जो राजधानी की जो ट्रिक है उसकी बात करते हैं। देखो चंपा, चंपा, मथुपोत, चंपा, मथुपोत, विराज, चंपा, मधुपोत, विराज, चंपा, मधुपोत, विराज, उज्जैन्द्र, उज्जैन्द्र, चंपा, मधुपोत, विराज, उज्जैन्द्र, कुशावती, 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 वावीरा, वावीरा, कुशावती, वावीरा, वीरा, अहि तक्षकोश, अहि तक्षकोश, अहि तक्षकोश, अयो शक्ति, अयो शक्ति, चंपा, मधुपोत, विराज, उज्जैन्द्र, कुशावती, वावीरा, अहि तक्षकोश, अयो शक्ति, राजपुर जाना। ये इसकी राजधानी की क्या है, ट्रिक बन गई, जाना है। इस दौरान चंपा क्या करती है, अपने बच्चों को लेकर के राजपुर भ्रमण के लिए जाना चाहती है, और इस दौरान इस अपने जितनी भी संतान है उसका समामेलन इस राजधानी की ट्रिक में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। देखो इसी दौरान अपन बात करते हैं इनका विस्तार पूर्वक वर्णन में। और इस दौरान सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर क्रम संख्या की, उसके बाद बात करूं मैं महाजनपद की, जनपद, और इस महाजनपद के दौरान मैं बात करूं राजधानी की, राजधानी। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर, फिर बात करता हूं मैं महाजनपद की, और इस दौरान मैं बात करता हूं राजधानी की। ऐसा ही इसी दौरान मैं बात करता हूं यहाँ पर क्रम संख्या, क्रम संख्या। उसके बाद में बात करता हूं मैं महाजनपद की, जनपद की, और महाजनपद के बाद में मैं बात करता हूं राजधानी की, राजधानी की। और इस दौरान
देखो बात करता हूँ, सबसे पहले क्रम संख्या लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी प्रकार से 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार 16 महाजन पद यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और इस दौरान 16 महाजन पद और उनकी राजधानियों की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो इनके क्रम के हिसाब से 16 महाजनपद बनेंगे और इस दौरान इनकी राजधानियाँ क्या होगी, इसमें शामिल की जाएगी। कई महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियाँ रही है, उन राजधानियों के भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। उसी के अनुसार मैं बात करता हूँ, ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, सम्मिलित किया जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से अपने को राजधानी और उस महाजनपद के अनुसार मिलाने में आसानी रहती है। इसके अलावा अपन अगर इस तरीके से लिखते हैं तो उसमें याद करने की जो आसानी है वो लगभग नगण्य सी रहती है और याद भी हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में इसको लिख करके आना एक टफ तरीका होता है। और इस दौरान मैं इसे एक ट्रिक के माध्यम से क्या किया, मैंने शामिल किया है। इस प्रकार देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको महाजनपद की, और ऐसे क्या बनेगा, सबसे पहले बात करूं मैं तो ऐसे बनेगा अपने यहां पर अंग, ऐसे क्या बनेगा, अंग बनेगा। उसके बाद में बात करता हूं सु, और सु से क्या बनेगा, सूरसेन बनेगा। क्या बनेगा, सूरसेन। उसके अलावा मैं बात करूं यहां पर ऐसे बनेगा अस्मक। क्या बनेगा, अस्मक बनेगा। उसके बाद में वैसे क्या बनेगा, वज्जी बनेगा। क्या बनेगा, वज्जी। और इसी दौरान में बात करूं इसके बाद में म से, और यहाँ पर म के अंतर्गत क्या बनेगा, मगध बनेगा, क्योंकि म से मगध पूरा आ रहा है तो इस दौरान मगध का मगध ही आएगा। इसके बाद में बात करता हूँ अवंती, और अवंती से क्या बनेगा, अवंतिका बनेगा। क्या बनेगा, अवंतिका, अवंतिका। इसके अलावा बात करें कुरु, और इस दौरान कुरु से क्या बनेगा, कुरु पूरा आ रहा है, कुरु ही रहेगा। और इस दौरान मैं से क्या बनेगा, मल्ल बनेगा। क्या बनेगा, मल्ल। और इस दौरान आठवां जो महाजन पद था वो मल्ल था। उसके बाद में नौवां जो महाजन पद है वो का से क्या बनेगा, काशी बनेगा। क्या बनेगा, काशी। उसके अलावा बात करूं मैं इसके आगे की, मल्ल के बाद का से काशी, म से मत्स्य बनेगा। क्या बनेगा, मत्स्य। और इस दौरान इसके अलावा 5 से क्या बनेगा, पांचाल। क्या बनेगा, पांचाल। उसके अलावा बा से बात करता हूँ, गा से गांधार बनेगा। क्या बनेगा, गांधार, गांधार। उसके बाद में बात करता हूँ वैसे वत्स बनेगा। क्या बनेगा, वत्स। इसके अलावा बात करूँ मैं इसके आगे की, वत्स। उसके बाद में कौशल, कौशल। और उसके बाद में कौशल के बाद में चेदी। चे से क्या बनेगा, चेदी, चेदी। और कैसे क्या बनेगा, कंबोज। क्या बनेगा, कंबोज, कंबोज। इस प्रकार ये 16 महाजनपद इस ट्रिक में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा इन महाजनपदों की जो राजधानियों की बात करते हैं, जो ट्रिक के माध्यम से है, मैंने ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के माध्यम से उसे क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कई महाजनपद ऐसे हैं जिनकी डबल राजधानी रही है, लेकिन उस दूसरी राजधानी का नाम इसमें सम्मिलित नहीं है, वो अपने स्तर से याद करेंगे और मैं यहाँ आपको उसके बारे में लिख करके बताऊँगा। देखो बात करते हैं सबसे पहले चंपा, और यहाँ पर जो अंग की जो राजधानी रही थी वो चंपा रही थी, और यहाँ पर पूरा नाम क्या है, चंपा है, चंपा। और यहाँ पर जो चंपा है, चंपा अंग की राजधानी रही है। उसके बाद में बात करता हूँ मथु, और मथु से क्या बनता है, मथुरा बनता है। क्या बनता है, मथुरा। उसके बाद में बात करता हूँ मैं पोत, और इस पोत से बनता है पोतन। और इस दौरान इस पोतन के बाद में जो इसकी राजधानी रही थी, पाटेली रही थी, पोतन और
पाटेली। 2 राजधानियाँ इसकी रही थी। पहली राजधानी रहने के बाद में फिर उसकी राजधानी को स्थानांतरित करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाता और इस दौरान वो दूसरी राजधानी उसकी दूसरी राजधानी के रूप में विकसित और कहलाती है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं वी, और वी से बनता है विदेह। विदेह, विदेह, और इस दौरान विदेह के बाद यहाँ पर जो राजधानी रही थी इसकी मिथिला रही थी। कौन सी राजधानी रही थी? मिथिला राजधानी इसकी दूसरी राजधानी रही थी। उसके बाद में बात करूं मैं विदिला के बाद में राज और राजगृह, राजगृह, और इस दौरान इसकी कुशाग्रपुर भी रही थी, पाटलिपुत्र भी रही थी इसकी राजधानी। उसके बाद में बात करता हूँ उज्जैनी, उज्जैनी, और इस दौरान उज्जैनी के बाद में जो दूसरी राजधानी रही थी वो थी महिष्मती, महिष्मती, मती। इस प्रकार इसकी दूसरी राजधानी महिष्मती भी रही थी। उसके बाद में बात करता हूँ कुशावती, 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 और इस कुशावती के अलावा इसी को अपन कह सकते हैं कुशीनारा भी कह सकते हैं, कुशीनारा, कुशीनारा के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वाराणसी, कुशावती और सॉरी कुशावती के बाद में विदेह, राजगृह, फिर उज्जैनी, महिष्मती, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए कुरु की इंद्रप्रस्थ। अपन ने इंद्रप्रस्थ को छोड़ दिया है इस ट्रिक के माध्यम से, तो इंद्रप्रस्थ को यहाँ पर बात करते हैं कुरु के दौरान। देखो कुरु की जो राजधानी रही है वो रही है कौन सी? इंद्रप्रस्थ, सॉरी इंद्रप्रस्थ, ये इस ट्रिक में शामिल थी। तो इस दौरान अपन को ध्यान होना चाहिए इंद्रप्रस्थ यहाँ पर इसकी क्या आएगी? राजधानी आएगी। उसके बाद में बात करते हैं मल्ल, और मल्ल की राजधानी रही थी कुशावती, कुशावती, और इसी कुशावती को कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। कुशीनारा के अलावा इसे कुशीनगर के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन एक ही स्थान है, एक ही इसकी क्या है? राजधानी है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं काशी की, और कुशावती के बाद में आता है वाराणसी, वाराणसी, वहाँ से क्या बनता है? वाराणसी बनता है। और उस वाराणसी के अलावा उसके बाद में बात करते हैं विराटनगर, और विराटनगर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में, और राजस्थान में मत्स्य महाजनपद पड़ता था। और इस दौरान विराटनगर, विराटनगर। उसके अलावा बात करूँ मैं विराट के बाद में अहिछत्र, और अहिछत्र इसकी क्या रही है? 5 साल की राजधानी रही है अहिछत्र। और अहिछत्र की दूसरी जो राजधानी रही थी कांपिल्य रही थी। कौन सी राजधानी रही थी? कांपिल्य, अहिछत्र, कांपिल्य। उसके बाद में बात करता हूँ तक्षशिला, तक्ष से क्या बनेगा? तक्षशिला, और इस दौरान तक्षशिला जो गांधार की राजधानी रही थी। उसके बाद में बात कर रहा हूँ वत्स, और वत्स की जो राजधानी थी कौशल। कौन सी राजधानी रही थी? कौशल राजधानी रही थी। उसके बाद में बात करता हूँ मैं अयो, और अयो से बनता है अयोध्या। क्या बनता है? अयोध्या बनता है। और इसका मतलब कौशल की जो राजधानी रही थी वो अयोध्या रही थी। सॉरी, वत्स की राजधानी क्या रही थी? वत्स की राजधानी क्या रही थी यहाँ पर? बस तक्षशिला, कौशाम्बी, सॉरी कौशल नहीं, कौशाम्बी, कोस है ना वहाँ पर, तो कौशाम्बी वहाँ पर इसकी राजधानी रहेगी। सॉरी, ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो इस दौरान यहाँ पर क्या रहेगी? कौशाम्बी यहाँ पर इसकी राजधानी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है इसी। कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी यहाँ पर इसकी राजधानी रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं कौशल की, और कौशल की जो राजधानी रहेगी वो कौन सी है? अयो, अयो से बनेगी अयोध्या। क्या बनेगी? अयोध्या यहाँ पर इसकी राजधानी रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं शक्तिमती, चेदी की राजधानी कौन सी रहेगी? शक्तिमती, शक्तिमती। उसके बाद में बात करता हूँ राजपुर, और कंबोज की राजधानी कौन सी रही है? राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक। इस प्रकार 16 महाजनपदों के अनुसार उनकी राजधानी इस ट्रिक के माध्यम से अपने क्या की है? सेट की है। और इसी के साथ ये महाजनपद जो काल है पूर्ण होता है, और इसी के साथ मैं क्या लेता हूँ? आपसे विदा लेता हूँ।